नमस्कार ट्रेडर्स, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से हम लोग कैंडलस्टिक के समुद्र में गोता लगाने वाले हैं, यानी कि हम लोग कैंडलस्टिक सीखने वाले हैं, वो भी बेसिक से लेकर एडवांस तक। अगर आप हमारे साथ इस कोर्स में बने रहें तो आपको पूरी तरीके से कैंडलस्टिक समझ में आ जाएगी, और सिर्फ समझ में ही नहीं आएगी बल्कि आप उस पर ट्रेड भी लेंगे और प्रॉफिट भी बनाएंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से कैंडलस्टिक सीखें, उस पर मास्टरी हासिल करें, तो प्लीज़ आप इस वीडियो सीरीज में बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, कैंडलस्टिक टेक्निकल एनालिसिस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। इतना इंपॉर्टेंट टूल है कि मैक्सिमम स्ट्रैटेजी या फिर सेटअप जो ट्रेडिंग के लिए बनते हैं वो कैंडलस्टिक पर ही बेस्ड होते हैं। अगर आप कैंडलस्टिक को सही से समझ लिए तो आप अच्छा खासा ट्रेड लोगे और प्रॉफिट बनाओगे। इसलिए हमारे लिए कैंडलस्टिक को समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें हर एक स्ट्रैटेजी और सेटअप को समझना है जो हमारे लिए उपयोगी है। अगर आप एक सुपर लेवल बिगनर हैं, जस्ट एंट्री लिए हैं आप स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए, तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि आखिर ये कैंडलस्टिक क्या है या फिर कैंडल क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि कैंडलस्टिक एक प्रकार का प्राइस चार्ट है, जिसका यूज टेक्निकल एनालिसिस में एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए किसी भी सिक्योरिटी का ओपन, हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस जानने के लिए किया जाता है। कन्फ्यूज हो गया क्या? मैं अभी बता देता हूँ। कैंडलस्टिक स्टॉक मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच हो रहे टसल को दिखाता है। उनके बीच में जो झगड़े हो रहे होते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, बायर बोलता है हम ऊपर लेके जाएंगे मार्केट को, और सेलर्स बोलता है कि हम नीचे लेकर जाएंगे मार्केट को। तो इन दोनों के बीच में जो झगड़ा होता है, जो टसल होता है, वही हमारा कैंडल्स बताता है। अब इसे आप कैसे समझेंगे, आइए इसे हम देख लेते हैं। तो मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ चार्ट पर। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर का कैंडल है, ये रेड कलर का कैंडल है, ग्रीन रेड ऐसे ही बनते रहता है और चलते रहता है मार्केट में। और इसमें कुछ ऊपर नीचे लाइंस भी निकले हुए हैं कहीं कहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है, इस सारी चीज़ों को मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फिलहाल आप समझ लीजिए कि चार्ट में कैंडल्स ऐसे ही फॉर्म होते रहते हैं, ठीक है। अब आपको शायद ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये ग्रीन कलर का कैंडल कब बनता है, ये रेड कलर का कैंडल कब बनता है, दोनों का क्या मीनिंग है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये ग्रीन कलर का कैंडल का मतलब होता है बुलिश कैंडल, और ये रेड का मतलब होता है बेयरिश कैंडल। बुलिश का मतलब होता है जब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब प्राइस बढ़ रहे हैं मार्केट में किसी भी स्टॉक का, तो ये ग्रीन कलर का कैंडल बनते जाएगा। और जब प्राइस घट रहे होते हैं किसी भी चीज़ का, मार्केट नीचे की ओर जा रहा होता है, तब रेड कलर का कैंडल बनता है, जिसे हम बेयरिश कैंडल बोलते हैं। और जब प्राइस ऊपर जा रहा हो तो बुलिश कैंडल। बुलिश का मतलब ऊपर और बेयरिश का मतलब नीचे। समझ में आ गया? अब आगे देख लीजिए कि कैंडल्स के कौन से बॉडी को क्या बोला जाता है। तो आप जो कैंडल में बीच में ये रेक्टेंगुलर शेप में जो बॉडी देखते हैं, जो ये पार्ट देखते हैं, ये पूरा, इसे हम बॉडी बोलते हैं। चाहे ये ग्रीन का हो चाहे ये रेड का हो, दोनों में जो रेक्टेंगुलर शेप में ये आकार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। और ऊपर या नीचे या दोनों तरफ या कहीं भी जो दंडी निकला होता है उसे हम बोलते हैं शैडो या वीक। तो ये जो ऊपर में दंडी निकला हुआ है, नीचे निकले हुए हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, शैडो या वीक। अब ये शैडो या वीक कब बनते हैं, क्यों बनते हैं, इसे मैं आपको कैंडल फॉर्मेशन में समझा देता हूँ। और हाँ दोस्तों, कहीं कहीं आपको रेड और ग्रीन में कैंडल ना दिख के वाइट और ब्लैक में दिखेगा। तो वहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो वाइट कलर का कैंडल होता है वो ग्रीन होता है, और जो ब्लैक का होता है वो रेड होता है। मतलब ग्रीन और रेड नहीं होगा, वहाँ पर वाइट और ब्लैक होगा। समझ में आ गया? हमारे पास यहाँ दो कैंडल है, एक बुलिश और एक बेयरिश। हम यहाँ पे बुलिश कैंडल को पहले देख लेते हैं। मान लीजिए जब मार्केट चालू होता है तो किसी भी स्टॉक का प्राइस कहीं ना कहीं से तो शुरू होता ही है। मान लीजिए कि आप 5 मिनट का टाइम फ्रेमवर्क लगा रखे हैं अपने चार्ट पर, और आपने किसी स्टॉक का चार्ट खोल रखा है, तो उसका प्राइस किसी भी समय से मान लीजिए कि 1000 रुपया में चालू होता है। कितना रुपया पर? 1000 पर। अब 1000 से चालू होके वो प्राइस नीचे आता है। नीचे कब आता है? जब मार्केट में सेलर्स जो होते हैं वो स्टॉक को धड़ाधड़ बेचने लगते हैं, मतलब जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा सेल करने लगते हैं। तो क्या होता है, प्राइस डाउन जाता है। प्राइस डाउन क्यों जाता है? क्योंकि सप्लाई बढ़ जाता है, डिमांड कम होता है, इसलिए प्राइस नीचे जा रहा होता है। तो सेलर्स जब हावी होगा तो क्या होगा, प्राइस नीचे जाएगा। और जब बायर्स हावी होता है, मतलब बायर्स मार्केट को कंट्रोल में लेंगे, जब बायर्स मजबूत होगा तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा। सेलर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो प्राइस नीचे, और बायर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा। एक चीज़ समझ में आ गया आपको? तो मार्केट में मान लीजिए कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो गया और ये प्राइस को 1000 से नीचे ले आया। मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं 995 रुपया पर ये प्राइस को ले आया। लेकिन जैसे ही प्राइस 995 पर आया,
यहाँ से बायर्स स्ट्रांग हो गए। तो बायर्स स्ट्रांग हो गए तो क्या करेंगे, वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, मतलब वो प्राइस को ऊपर की ओर खींचेंगे। तो वो क्या करेंगे, यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं और ऊपर यहाँ तक कहीं 1015 रुपये तक ले गया। लेकिन जब 1015 रुपये तक गया तो फिर से क्या हुआ, टॉप देख के यहाँ पे सेलर्स क्या हो गया, एक्टिव हो गया। और जब सेलर्स एक्टिव हो गया तो वो चाहा कि मार्केट को अपने कंट्रोल में लिया जाए, तो वहाँ से फिर से सेलिंग करने लगा। तो क्या हुआ, प्राइस थोड़ा और नीचे आ गया, यहाँ से थोड़ा और नीचे आया और यहाँ पे कहीं आकर लगभग 1010 रुपये के आसपास क्लोज हो गया। ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेमवर्क चल रहा है, मतलब 5 मिनट में इतना कैंडल बन गया आपका। 5 मिनट के शुरुआती में क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ 1000 रुपये पर, यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो गए, वो मार्केट को नीचे ले गए 995 रुपये तक। यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए, मतलब बायर्स मार्केट को अपने कंट्रोल में लेना चाहें और ये इस ऊपर तक खींच के कहीं 1015 रुपये तक ले गए। और वहाँ से फिर क्या हुआ, सेलर्स एक्टिव हुआ और मार्केट को और नीचे ले आकर 1010 रुपये पर क्लोज करवा दिया। तो अब आपको यहाँ पर क्या समझ में आया कि मार्केट ओपन हुआ 1000 पर, क्लोज हुआ 1010 पे। तो जब मार्केट कम से ओपन होकर ज़्यादा पर क्लोज होता है या किसी भी स्टॉक का प्राइस कम से ओपन होकर ज़्यादा पर क्लोज हो तो क्या होगा, वो बुलिश होगा, मतलब वो ग्रीन कलर में बनेगा, क्योंकि कम से ओपन होकर ज़्यादा में क्लोज हुआ है, मतलब मार्केट ऊपर की ओर गया है। तो ये क्या होगा, आपका बुलिश कैंडल होगा। तो ये तो समझ में आया कि बुलिश कैंडल कब बनेगा, जब मार्केट या किसी भी स्टॉक का प्राइस कम से ओपन होकर ज़्यादा में क्लोज होता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। तो भाई ये यहाँ पे दंडी कैसे बना, तो जो ओपन और क्लोज इसके बीच में जो आपका एरिया होता है ये हमारा बॉडी का शेप ले लेता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओपन होकर यहाँ पे क्लोज हो गया है, यहाँ पे कंप्लीट किया है ये। लेकिन जहाँ मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है, जैसे कि ऊपर हाई और नीचे लो, मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर जब सेलर्स एक्टिव हुए थे 1000 से, जब सेलर्स एक्टिव हुए थे तो मार्केट को नीचे लेकर आए थे। लेकिन क्या यहाँ पर सेलर सस्टेन हो पाए थे, क्या मार्केट को यहीं पे क्लोज करने में सक्षम थे, नहीं थे। क्योंकि वो सक्षम यहाँ पे मार्केट को क्लोज करने में नहीं थे या किसी भी स्टॉक प्राइस को क्लोज करने में नहीं थे, इसलिए यहाँ पे लो बना और प्राइस जब ऊपर गया तो यहाँ पे आपको वीक बनता हुआ देखा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस यहाँ से खींच के और ऊपर चला गया। जब मार्केट हाई या लो पर सस्टेन प्राइस को नहीं कर पाता है तो वहाँ पे क्या बन जाता है, वीक बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, जब यहाँ से बायर्स एक्टिव हुआ था, जब यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे तो ये मार्केट को ऊपर 1015 तक लेके गए थे। लेकिन क्या 1015 पे क्लोजिंग दिवा पाए थे, नहीं दिया पाए थे। वो मार्केट क्लोज कब हुआ था, 1010 पे। यहाँ से फिर से सेलर एक्टिव होकर 1010 पे मार्केट को क्लोज करवाए थे, मतलब यहाँ भी सस्टेन नहीं हुआ। तो जो ऊपर तक खींच के ले गए लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, वो हाई लगा लिए, मतलब यहाँ मैक्सिमम पॉइंट है। ये उस 5 मिनट के टाइम फ्रेमवर्क में ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट है। 1015 रुपये तक मार्केट हाईएस्ट गया था और वहाँ से नीचे आके 1010 पे क्लोज हो गया। तो जो हाईएस्ट जाता है, जो लोएस्ट जाता है, वो हमारा वीक बन जाता है। और जो मार्केट में क्लोज और ओपन प्राइस होता है, जो उसके बीच का बॉडी होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, बॉडी बन जाता है। समझ में आ गया, ये बॉडी क्या है, हमारा ओपन क्लोज के बीच का जो एरिया होता है वो हमारा बॉडी है। और उसके ऊपर जितना हाई लगाए और जितना नीचे लो लगाए वो हमारा क्या बन जाता है, शैडो या वीक बन जाता है। समझ में आ गया। अब देख लीजिए, ये तो हमारा ग्रीन कैंडल का हो गया, जब नीचे ओपन होता है ऊपर क्लोज होता है। लेकिन रेड कैंडल में यानी कि बेयरिश कैंडल में ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए किसी भी सेम स्टॉक का प्राइस मान लीजिए कि 1000 रुपये पे ओपन होता है। अब यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। कौन एक्टिव होते हैं, बायर्स। और ये क्या करते हैं, प्राइस को ऊपर की ओर लेके जाते हैं। कहाँ तक, 1005 रुपये तक मान लीजिए कि लेकर जाते हैं बायर्स एक्टिव होके। बायर्स जब एक्टिव होंगे तो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, मतलब प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिर से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, प्राइस को नीचे लेकर आते हैं, पूरे नीचे लेकर आते हैं, कहीं यहाँ पर 985 रुपये तक ले आते हैं। बायर्स यहाँ से स्ट्रॉन्ग हुआ, प्राइस को ऊपर लेके गया 1005 तक। यहाँ से सेलर से स्ट्रॉन्ग हुआ, वो मार्केट में सेल करना शुरू किया और प्राइस नीचे आ गया 985 रुपये तक, यहाँ पर लो लगाया। लेकिन यहाँ पर सेलर्स मार्केट को 100% कंट्रोल में नहीं ले पाए, मतलब वहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। फिर से यहाँ पर क्या होता है, बायर्स थोड़े बहुत आते हैं और वो प्राइस को थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ कहीं 990 पर क्लोज करवा देते हैं। तो आप देख रहे हैं, यहाँ भी प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया इस एरिया में और यहाँ भी प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया इस एरिया में। तो जो हमारा प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया वो हमारा वीक या शैडो बन गया। और जहाँ पे प्राइस सस्टेन कर पाया, मतलब मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है और क्लोज यहाँ हुआ है,
तो इसके बीच का जो एरिया है वो हमारा बॉडी बन गया। तो फिर रेड कैंडल क्यों बना? क्योंकि भाई प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है ओपन होने का। 1000 रुपये पे ओपन होता है किसी भी स्टॉक का प्राइस और वो 990 में क्लोज हो रहा है, मतलब 10 रुपये से कम हो गया ये। ग्रीन में हमने क्या देखा था? 1000 पे ओपन होकर 1010 पे क्लोज हुआ था। लेकिन रेड में हमने क्या देख रहे हैं कि जब 1000 से ओपन होकर 990 पे क्लोज हो गया, मतलब 1000 से जो ओपनिंग प्राइस है उससे 990 रुपया कम है। जब ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस कम हो तो वो कैंडल हमारा रेड बनता है, मतलब कि बेयरिश कैंडल बनता है। इसका मतलब होता है मार्केट अब डाउन जा रहा है। तो बेयरिश कैंडल का मतलब क्या है? मार्केट डाउन जा रहा है और जब ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस हमारा कम होता है तब हमारा बेयरिश कैंडल बनता है। समझ में आ गया? और ये वीक का क्या फंडा है, मतलब शैडो का क्या फंडा है, कब बनता है, ये भी आपको समझ में आ चुका है, जहाँ पे हमारा मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है। तो रेट में हमारा लो क्या हो गया, यहाँ नीचे देख लिए, और ये हमारा हाई हो गया। जहाँ मार्केट सबसे हाई प्राइस लगा ले लेकिन सस्टेन ना करे वो हमारा हाई बन जाता है। और जो मार्केट में सबसे लो पॉइंट होता है और जो मार्केट में प्राइस जहाँ सबसे नीचे तक जाता है वो हमारा लो होता है। अगर आप देखेंगे कि कोई बड़ी ऐसा कैंडल बन जाएगा, मतलब यहाँ से ओपन हुआ, ये ग्रीन कैंडल मान लीजिए कि ये ग्रीन कैंडल है, तो मार्केट में क्या होता है, यहाँ से प्राइस ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है। तो यहाँ से ओपन हो गया और यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे कोई शैडो नहीं बना या फिर कोई वीक नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ से ओपन होता है, मार्केट ऊपर जाता है और यहीं पे क्लोज दे देता है। तो इसका हाई यही है, यही इसका हाई भी है और यही इसका लो भी है। जो ओपन प्राइस है वो इसका लोएस्ट प्राइस है, मतलब इसे हम लो बोलेंगे, और जिसका क्लोजिंग प्राइस है वही हमारा हाई भी होगा। अगर इसी तरीके से हम रेड कैंडल में देखें, अगर यहाँ पे रेड कैंडल ऐसा बनता है जिसमें शैडो वीक नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर में यहाँ पे ओपन होगा, नीचे में क्लोज होगा, और यही हमारा जो ओपन है यही हमारा हाई भी हो जाएगा, और जो हमारा ये क्लोज है यही हमारा लो हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, तो अब आपको कैंडल्स का फॉर्मेशन क्लियर है, ये बॉडी या शैडो वीक कब बनता है ये भी क्लियर है। तो अब तक आपको कैंडल्स का डेफिनेशन समझ में आ चुका है, कैंडल्स का स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है, कैंडल्स का फॉर्मेशन समझ में आ चुका है। अब प्रोग्रेशन ऑफ कैंडल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए जैसे कि मैंने बताया था, ये कैंडल्स में क्या हो जाएगा, यही इसका हाई हो जाएगा और ये हमारा लो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही हमारा हाई हो जाएगा और यही हमारा लो हो जाएगा, क्योंकि ये यहीं पे ओपन हुआ है और यहाँ पे लास्ट तक जाते जाते क्लोज भी हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये यहीं पे इसका ओपनिंग हुआ है और यही अपना हाई पर जाते जाते क्लोज हो गया है। और वीक शैडो आप देख सकते हैं, नीचे कभी ज़्यादा बन जाता है, कभी ऊपर में ज़्यादा बनता है, कभी ऊपर नीचे दोनों साइड में बनता है, कभी यहाँ जैसे इस कैंडल में देख लीजिए बना ही नहीं, इस कैंडल में देखिए बना ही नहीं। तो वीक्स कहीं बनता है कहीं नहीं बनता है, कभी ऊपर ज़्यादा कभी नीचे ज़्यादा, तो ऐसे चलते रहता है। ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कैंडल इसमें कौन सा ज़्यादा बुलिश है, कौन सा कम बुलिश है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और काफ़ी डिटेल के साथ ये बताएंगे। तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है। अगर आप कैंडलस्टिक सीखे हुए हो तब भी ये जान लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप कैंडलस्टिक नहीं भी जानते हैं तब तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है ही। तो ये फर्स्ट वीडियो सुपर लेवल बिगिनर के लिए था। अब नेक्स्ट वीडियो जो कैंडलस्टिक को कुछ जानते हैं उनके लिए आएगा, और नेक्स्ट वीडियो से हम सारे लोग एक साथ चलेंगे। और हाँ, आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो आप ये वीक देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का, रेड कलर का, इसे हम कलर चेंज भी कर सकते हैं। आइए कैसे करते हैं हम बता देते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कहीं, क्योंकि कहीं पे ना ये वीक जो होता है वो आपको ब्लैक कलर में दिखेगा, चाहे वो ग्रीन वाले में हो या फिर रेड वाले में। ये जो कलर होता है ये ब्लैक में आपको दिखेगा। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपके सामने ये चार्ट खुला हुआ है, मैंने इसको जूम कर दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ग्रीन कैंडल है या फिर रेड कैंडल है, इसमें जो ये वीक है, ये वाला वीक, ये रेड कलर और ग्रीन कलर में है। जो ग्रीन है उसका ग्रीन है और जो रेड है उसका रेड कलर में। इसे हम चाहें तो ब्लैक भी कर सकते हैं या कोई भी और भी कलर से कर सकते हैं। हम चाहे तो इसमें कैंडल का भी कलर चेंज कर सकते हैं, वीक का भी कलर चेंज कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में होता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी। मैं आपको अभी कलर चेंज करके दिखाता हूँ। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे कैंडल पे, हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा कलर चेंज करने का। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो वीक है उसका हमने ग्रीन और रेड कर रखा है। अगर हम इसे चाहें, अगर इसे हम ब्लैक कर दें और रेड वाले को भी ब्लैक कर दें, ओके कर दें, तो ये मैंने दोनों में आप देखेंगे कि ये जो हमारा कलर है शैडो का, अब ये ब्लैक हो चुका है, ये हमारा ब्लैक हो चुका है। सभी में रेड हो चाहे ग्रीन हो, सबका शैडो क्या हो चुका है, ब्लैक कलर में हो चुका है। तो इसे हम कलर को अपने से चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कहीं रेड में दिखे, ग्रीन में दिखे, ब्लैक में दिखे, जैसा भी दिखे उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। बस हमें ये जाना है कि ये वीक या शैडो है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप एक भी वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि अब जो वीडियो आने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस में और कैंडलस्टिक में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि मैं कैंडलस्टिक को बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर जाऊँगा। ये मैंने पहले ही बता रखा है और अभी बता रहा हूँ। मैं आपको यूट्यूब पर जैसे कैंडलस्टिक को पढ़ाऊँगा, जिस तरीके से पढ़ाऊँगा, जितना डिटेल में पढ़ाऊँगा उतना कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। सो फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लीज़ वीडियो सीरीज को पूरा देख लीजिएगा। और हाँ, इन सभी का अगर आपको पीपीटी डाउनलोड करना है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर लीजिए, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम के स्पेशल ग्रुप में जुड़े तो बहुत सारे डीमेट अकाउंट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर उसे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे स्पेशल ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए कैंडलस्टिक के टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।